नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा यह वीडियो। निश्चित रूप से मेरे सभी वीडियो को देखें और छत्तीसगढ़ से संबंधित 5 प्रश्न जो आने वाले हैं उसके लिए आप भरपूर तैयारी करिए इसी चैनल के माध्यम से। तो हमने इसके पिछले 2 वीडियो में लगभग हमने 1861 से 1907 तक के जो राजनीतिक घटनाक्रम रहे हैं छत्तीसगढ़ इतिहास से संबंधित, उन राजनीतिक घटनाक्रम को हमने वर्षवार देखा है। तो आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन। तो जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक के इनकी पहुंच बनाएं। राष्ट्रीय आंदोलन, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो छत्तीसगढ़ का इतिहास मैंने प्रारंभ किया है वो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक मेरा है। इसमें आप देखेंगे 1861 से लेकर के 1907 तक के घटनाक्रम को हमने देख चुका है। अब हम देखेंगे कि 1907 के बाद 1909 में क्या होता है। 1909 में होता ये है कि सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की जाती है। कौन सा पुस्तकालय? सरस्वती पुस्तकालय। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की जाती है और यह जो सरस्वती पुस्तकालय है वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा की जाती है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा। अब आप समझ चुके होंगे कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र था आपका राजनांदगांव। इसलिए सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किन्होंने की? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। और ये जो है कब की थी? तो 1909 में। और उसका क्षेत्र कौन सा था आपका? राजनांदगांव। इसलिए सरस्वती पुस्तकालय कहाँ से प्रारंभ हुआ? राजनांदगांव से। और सरस्वती पुस्तकालय जो है उसकी स्थापना राजनांदगांव में किन्होंने की? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। अब एक चीज़ इसमें खास बात बता दूं कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह अकेले सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किए थे ऐसा नहीं है। इनके साथ सहयोगी के रूप में कौन कौन थे ये देखते हैं हम। सहयोगी, तो सहयोगी 2 जने थे। एक था आपका रज्जूलाल शर्मा। रज्जूलाल शर्मा और छविलाल चौबे। छविलाल चौबे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की जाती है ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा राजनांदगांव में। और उनके सहयोगी 2 थे, रज्जूलाल शर्मा और छविलाल चौबे। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, रज्जू की छवि ठाकुर प्यारेलाल। तो ये 3 व्यक्ति हो गए इसके अंतर्गत सरस्वती पुस्तकालय के स्थापनाकर्ता में। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना क्यों की गई? राष्ट्रीय भावना जागृत करने हेतु। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था इसका? राष्ट्रीय भावना जागृत करना। राष्ट्रीय भावना जागृत करने के उद्देश्य से सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। 1909 के बाद 1912 में हम चलते हैं। 1912 में क्या होता है कि रायपुर में एक सभा का गठन किया जाता है और इस सभा का नाम था कान्यकुब्ज सभा का गठन किया जाता है पंडित रविशंकर शुक्ल जी द्वारा। पंडित रविशंकर शुक्ल जी द्वारा किया जाता है और पंडित रविशंकर शुक्ल जी द्वारा किया जाता है और ये रायपुर में किया जाता है। इसलिए रायपुर में कान्यकुब्ज सभा की स्थापना किसने की? पंडित रविशंकर शुक्ल ने। कब की? 1912 में। 1912 के बाद मैं आपको ले चलता हूँ 1916 में। 1916 में क्या होता है? होम रूल लीग का गठन होता है। होम रूल लीग का गठन। होम रूल लीग का गठन होता है। आप को बता दूं मैं कि ये जो होम रूल है वो
दो प्रमुख व्यक्ति, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दो प्रमुख व्यक्ति, एक आपका तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और एक आपका एनी बेसेंट। तिलक का जो क्षेत्र था वो पूना और एनी बेसेंट का था आपका मद्रास। अब आपको बता दूं कि जो हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र है वो तिलक के अधिकार क्षेत्र में था। छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो है तिलक के अधिकार क्षेत्र में था, इसलिए बाल गंगाधर तिलक का संबंध छत्तीसगढ़ क्षेत्र से रहता है होम रूल लीग के संबंध में, होम रूल लीग के परिप्रेक्ष्य में। अब 1916 में होम रूल लीग का गठन होता है, जिसमें तिलक के अधिकार क्षेत्र में कौन आता है, आपका छत्तीसगढ़ क्षेत्र आता है। इसलिए अब जैसे 1916 में आपका बाल गंगाधर तिलक के अधिकार क्षेत्र में छत्तीसगढ़ क्षेत्र आ जाता है, फिर क्या होता है कि 1917 में विभिन्न क्षेत्रों में जितने भी उत्साही कार्यकर्ता रहते हैं उन लोग अलग अलग अपने अपने जिलों में ये जो होम रूल लीग है उसकी शाखाएं खोलना प्रारंभ करते हैं और वहाँ से अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब एक बात इसमें बता दूं कि 1917 के पश्चात 1918 आता है। तो 1918 में क्या होता है, 1918 में क्या होता है, 1918 में जो होम रूल है स्थापना कहाँ की जाती है, स्थापना रायपुर में। और रायपुर में स्थापनाकर्ता कौन है, पंडित रविशंकर शुक्ल। होम रूल लीग की स्थापना 1918 में कहाँ की जाती है, रायपुर में। कौन करते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। पंडित रविशंकर शुक्ल के साथ में समर्थक भी रहते हैं। और ये समर्थक जो है लक्ष्मण राय बहादुर ठक्कर, माँ से आपका माधव और मूलचंद बागड़ी। इतने व्यक्ति आपका पंडित रविशंकर शुक्ल के समर्थक थे कि हाँ भाई होम रूल लीग की स्थापना रायपुर में की गई है, हम उनका समर्थन करते हैं करके। इसी 1918 में क्या होता है कि होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित होता है। क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित होता है और ये जो क्षेत्रीय सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित होता है, रायपुर में आयोजित होता है। और रायपुर में जब आयोजित होता है तो उसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, चूँकि होम रूल लीग की स्थापना रायपुर में कर करके इतिहास रच दिया रहते हैं कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो जब क्षेत्रीय सम्मेलन होता है तो रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल ही उसकी अगुवानी करते हैं और जो रविशंकर शुक्ल जी हैं वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। रविशंकर शुक्ल जी उसकी अध्यक्षता करते हैं, ये याद रखेंगे, अध्यक्ष। अब
क्षेत्रीय सम्मेलन में तो हम रायपुर की बात कर दिए कि जब क्षेत्रीय सम्मेलन होता है रायपुर में तो पंडित रविशंकर शुक्ल अध्यक्ष के रूप में आते हैं, सामने आते हैं। अब बाल गंगाधर तिलक जब क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहा है तो यहाँ उनका आना तो बनता ही है, तो हम इसको याद रखेंगे कि तिलक जी का आगमन होता है। तिलक जी का आगमन कब होता है? 1918 में ही, जब क्षेत्रीय सम्मेलन होता है उसी समय। एक और चीज़ याद रखेंगे कि रायपुर में क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहा है, लेकिन अलग अलग जगहों पर होम रूल लीग की स्थापना और की जाती है। जैसे कि आपका 3-4 और नाम है, जैसे कि रायपुर हो गया, तो रायपुर में तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने होम रूल लीग की स्थापना कर दी है। दुर्ग में और राजनांदगांव में और साथ ही साथ आपका बिलासपुर में। ये 3 जगह और है जहां पर होम रूल की स्थापना की जाती है। जैसे कि दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त, राजनांदगांव में कौन आ जाएगा? ठाकुर प्यारे लाल सिंह। बिलासपुर में कौन आ जाएगा? ई राघवेंद्र राव। इस प्रकार से होम रूल लीग की, ये प्रश्न पूछा जाता है लगभग कि होम रूल लीग की स्थापना रायपुर में किसने की? पंडित रविशंकर शुक्ल ने। दुर्ग में किसने की? घनश्याम सिंह गुप्त ने। राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह। बिलासपुर में ई राघवेंद्र राव। तो ये जो 4 नाम हैं वो बिल्कुल याद रखेंगे होम रूल लीग के परिप्रेक्ष्य में। अब 1918 में ही और क्या होता है इसको हम देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ये राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं, इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले जी को ज़्यादा याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी का आगमन होता है 1918 में। 1918 में तिलक जी भी आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भी आते हैं, और स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इसकी योजना बनाई जाती है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसकी योजना बनाई जाती है। उन्नीस 1918 में ही और क्या होता है देखते हैं। जनेऊ कार्यक्रम, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। जनेऊ कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? हरिजनों का जो दर्जा था उसको ऊंचा उठाने के उद्देश्य से पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा जनेऊ पहना करके इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। इस प्रकार से 1918 में जनेऊ कार्यक्रम को भी हम याद रखते हैं। 1918 में ही जो हम कांग्रेस का जो प्रांतीय राजनीतिक परिषद की बात किए थे,
कांग्रेस का प्रथम प्रांतीय राजनीतिक परिषद आपका कहाँ आयोजित हुआ था? आपका नागपुर में, दूसरा आपका जबलपुर में और तीसरा आपका रायपुर में। छठवां कांग्रेस का प्रांतीय राजनीतिक परिषद का आयोजन कहाँ होता है? रायपुर में। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट कहाँ हुआ था आपका? नागपुर में। सेकंड कहाँ हुआ था आपका? जबलपुर में। और थर्ड कहाँ हुआ था आपका? रायपुर में। और फिर छठवां कहाँ हुआ? रायपुर में ही। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? कांग्रेस का प्रांतीय राजनीतिक परिषद। जो अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन था वो अलग है, कांग्रेस का प्रांतीय राजनीतिक परिषद ये जो क्षेत्र में बट करके होता था उसका है ये विशेष। अब इसको आप अलग से याद रखेंगे, इसको आप अलग से जितने भी विद्यार्थी हैं अलग से इसको नोट डाउन करके रखेंगे कि पहला कांग्रेस का प्रांतीय राजनीतिक परिषद नागपुर में, दूसरा कांग्रेस का प्रांतीय राजनीतिक परिषद आपका जबलपुर में, तीसरा आपका कहाँ हुआ? रायपुर में, और छठवां आपका कहाँ हुआ? रायपुर में। तो पहला का सन क्या था आपका? 1905। जबलपुर में हुआ था वो 1906, और रायपुर में जो तीसरा हुआ था 1907, और छठवां रायपुर में हुआ 1918। इसी समय जब छठवां कांग्रेस का प्रांतीय राजनीतिक परिषद 1918 में आयोजित होती है तो 34वां INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित होता है दिल्ली में। और मदन मोहन मालवीय जी इसके क्या रहते हैं? मालवीय जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। मालवीय जी जब इसके अध्यक्ष रहते हैं तो मध्य प्रांत एवं बरार से 12 प्रतिनिधि चुने रहते हैं। मध्य प्रांत से 12 प्रतिनिधि, जिसमें से छत्तीसगढ़ क्षेत्र से 2 व्यक्तियों का नाम शामिल होता है। एक है आपका CM ठक्कर और दूसरा E राघवेंद्र राव। तो प्रश्न कैसे बनता है थोड़ा सा देखेंगे। 1918 में आयोजित 34वां अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन जो दिल्ली में आयोजित हुआ उसमें छत्तीसगढ़ से किन किन व्यक्तियों ने भाग लिया या किन किन व्यक्तियों ने वहाँ अपना प्रतिनिधित्व किया, तो CM ठक्कर और E राघवेंद्र राव को इससे जोड़कर देखेंगे। तो इस प्रकार से 1918 में गोपाल कृष्ण गोखले का आगमन होता है, तिलक जी का भी आगमन होता है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसकी योजना बनाई जाती है। जनेऊ कार्यक्रम जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा आयोजित किया जाता है। छठवां कांग्रेस का प्रांतीय राजनीतिक परिषद भी रायपुर में होता है। पहला, दूसरा, तीसरा और छठवां को आप अलग से याद करके रखेंगे कि कांग्रेस का प्रांतीय राजनीतिक परिषद कब कब आयोजित होता है। 34वां अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है दिल्ली में आयोजित होता है। मदन मोहन मालवीय जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। मध्य प्रांत से 12 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। हमारा जो छत्तीसगढ़ है उससे 2 व्यक्ति को शामिल किया जाता है, CM ठक्कर और E राघवेंद्र राव। तो इस प्रकार से 1918 तक के घटनाक्रम को हमने बहुत ही विस्तार से यहाँ पर जाना। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए घटनाक्रम को लेकर के। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खूब मन लगा करके पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।